मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जताएगी मुख्यमंत्री का आभार। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा वैट कम करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया जाएगा। सुबह 10:30 बजे ओटीएस में कार्यक्रम होगा और ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश वासियों को राहत देने के लिहाज से मांग भी लगातार हो रही थी। 10 और 11 मार्च को पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया था। और देखिएगा, एक तरफ जहां देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कमी हुई है, वहीं राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को 2% तक कम किया है। सीधा सीधा 3 रुपए प्रति लीटर का लाभ आमजन को मिलेगा। और इसके अलावा राज्य भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक होंगी, क्योंकि प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में देखा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमत में अंतर था। सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम राजस्थान के श्रीगंगानगर में थे। 3 से 4 रुपए का अंतर राजधानी से भी देखा जा रहा था। और इसके बाद ये फैसला हुआ है। अब मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पहुंचेंगे एसोसिएशन के लोग। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। ऐश्वर्य, तस्वीर बदल गई है 4 से 5 दिन के भीतर। जो हड़ताल की बात कर रहे थे अब आभार जताने पहुंचेंगे, लेकिन कैसा मंजर दिखाई देगा? अब मांग भी लगातार कर रहे थे और राहत सीधे सीधे मिल रही है। देखिए, यहाँ पर इस वक्त की एक खबर और है। खबर यह है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन राजस्थान, उसकी पूरी कार्यकारिणी पेट्रोल डीजल पर जो वैट कम किया है उसे लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद जताने की जाएगी। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद जताएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को खास तौर पर धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो हुआ। और इसके प्रयास के लिए भजनलाल शर्मा भी लगातार जुटे हुए थे और टेक्निकली एक चीज लगातार बता रहे थे। केंद्र में जाकर भी उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से इस विषय को लेकर चर्चा की, चूंकि प्रधानमंत्री खुद भी इस विषय को बेहद गंभीरता से ले चुके थे। और उन्होंने ये पेट्रोल की विसंगतियों का मुद्दा है वो भी प्रमुख तौर पर उठाया था। क्योंकि राजस्थान की स्थितियां हैं, सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा राजस्थान बड़े रूप में फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर देखें तो कहाँ नीमराना, कहाँ जैसलमेर या दूसरे इलाके, या कहाँ धौलपुर। तो क्षेत्रफल की वजह से पेट्रोल विसंगतियों जैसी चीजें थी। अब ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग जो एक कीमतों वाला इशू था, इस इशू का तो निराकरण किया गया ही है। और साथ ही जयपुर से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोल की कीमतों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। थोड़ी कहें तो बड़ी राहत कही जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल में 50 पैसे भी कम जब किए जाते हैं तो व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है पेट्रोल डीजल पर। व्यापक स्तर पर यूं कि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और महंगाई तक हर व्यक्ति के सामने चुनौती होती है। मिसाल के तौर पर अब देखें तो एक चीज तो तय है कि इस पेट्रोल डीजल से आम जिंदगी सभी की जुड़ी हुई है। चाहे भले ही नियमित तौर पर जो खाद्य वस्तुओं का सेवन किया जाता है जो हमारे घरों में आती है, या फिर लोग खेती किसानी वाले लोगों से लेकर आम आदमी की बात की जाती है, तो यदि मिसाल के तौर पर एक दिन में 3 रुपए भी बचते हैं तो महीने भर के और साल भर का गणित लोग लगाकर चलते हैं। तो ये एक मैसेज था और इस मैसेज के बाद तस्वीर अब बदलने लगी है। और अब आप ये भी तय मानकर चलिएगा कि हालांकि आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन आगामी दिनों में इसी तरीके से जो लोग हैं वो धन्यवाद जताने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का धन्यवाद जताया जाएगा और ये सब कुछ देखने को मिलेगा।
बिल्कुल ऐश्वर्या, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि देश भर में एक तरफ जहां राहत मिली, प्रदेश में भी ऐसा फैसला लिया। तो ऐश्वर्या, क्या अब ये माने जो कि डीलर्स एसोसिएशन की मांगे थी, वो एक तो वैट कम करने की थी और कमीशन बढ़ाने की थी, तो क्या उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं? प्रदेशवासियों को राहत तो मिल ही रही है, लेकिन एक तरफ उनकी मांग भी थी, तो क्या अब किसी तरह की यहाँ स्थिति नहीं है परेशानी वाली? देखिए, यहाँ पर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन तो धन्यवाद जता रहा है, वो सभी के सामने शिखा, लेकिन आम व्यक्ति है उसको राहत मिली है। वो तो धन्यवाद जताएगा क्योंकि कई चीजें थी उनकी अब पटरी पर आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो आम व्यक्ति के द्वारा धन्यवाद दिया जाना। आम व्यक्ति यदि धन्यवाद दे रहा है तो वही बात है जिसका इंतजार था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बहुत कम पैसे जो है वो दूसरे राज्यों की तुलना में घटाए गए हैं। कांग्रेस इस तरीके का इशू है ये रेस करेगी, और कांग्रेस को करना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस अपने अंदाज से बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने अंदाज से बात करती है। दोनों ही पार्टी, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी, एक सामान्य सी बात थी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है। ऐश्वर्या, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि सरकार बदलने के साथ ही जो घोषणा पत्र में दावे किए गए थे, चाहे ईआरसीपी की बात हो या फिर इसके अलावा ताजेवाला हेडवर्क्स को लेकर के भी मसला सुलझा, और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, रैली के दौरान कह कर के गए थे कि कीमतों को लेकर मंथन किया जाएगा और फिर एक आवश्यक फैसला लिया जाएगा। उस लिहाज से इस फैसले को कितना बड़ा मान रहे हैं आप? देखिए, इस फैसले को एक चीज है कि जब उदाहरण के तौर पर राजस्थान का जो रेवेन्यू है, राजस्थान का राजस्व है, वो कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके सामने एक चुनौती होता है। और सबको पता है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाती रही है रेवेन्यू को लेकर, राजस्व को लेकर कि घाटे में डाल दिया, दोनों एक दूसरे की सरकारों को। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से इतना सब कुछ हुआ है। लेकिन राजस्थान को अगर देखें, रेवेन्यू के लिहाज से देखें, तो बड़ी चुनौतियां हैं। इतना कम नहीं हो सकती रेट जितना लोग अंदाजा लगाकर चलते हैं, लेकिन ठीक राहत इसे माना जा सकता है क्योंकि राजस्थान में राजस्व है उसके अनुपात में मिसाल के तौर पर एक बड़ा जो बजट है वो कर्मचारी और पेंशन भोगी है उन पर खर्च होता है। तो उसके अलावा विकास के मद है, केंद्र की योजनाओं से भी पैसा आता है, अलग बात है, लेकिन उन सब चीजों के साथ बैलेंस किया जाना होता है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार में भी अखिल अरोड़ा ही फाइनेंस देख रहे थे और भजनलाल सरकार में भी अखिल अरोड़ा ही फाइनेंस देख रहे हैं। लेकिन जो टीम लीडर होता है, मुख्यमंत्री जो होते हैं, उनके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। पिछली बार अशोक गहलोत यहाँ मुख्यमंत्री थे, इस बार भजनलाल शर्मा है। तो ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।